चलिए, एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक में थोड़ा गहरा उतरते हैं। ट्रेडिंग का जो ज्ञान है ना, वो एक बहुत बड़े समंदर जैसा है। मतलब किताबें, कोर्सेज, स्ट्रैटेजीज सब कुछ है। लेकिन फिर भी एक हैरान करने वाली सच्चाई है, ज्यादातर ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं। सोचिए, ज्ञान की कोई कमी नहीं है, फिर भी नाकामी इतनी आम क्यों है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करने वाले हैं। और इसी प्रॉब्लम के सल्यूशन के तौर पर ये किताब सामने आती है। इसका कहना है कि ये उस असली वजह पर रोशनी डालती है जिसके कारण ट्रेडर्स मार्केट में टिक नहीं पाते। और यकीन मानिए, ये सिर्फ किसी नई स्ट्रैटेजी के बारे में नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। सलाह की तो कोई कमी ही नहीं है ना? टेक्निकल एनालिसिस से लेके ट्रेडिंग साइकोलॉजी तक हर टॉपिक पर बेहतरीन किताबें मौजूद हैं। लेकिन ये सभी किताबें मिलकर भी एक बहुत ज़रूरी गैप छोड़ देती है। एक ऐसी कड़ी है जो कहीं ना कहीं गायब है। और शायद यही वजह है कि सेबी के डेटा के हिसाब से भी 90% से ज्यादा ट्रेडर्स पैसे गंवाते हैं और मार्केट छोड़ देते हैं। जरा सोचिए, इतना सारा ज्ञान होने के बावजूद ये आंकड़ा सालों से बदला ही नहीं है। तो आखिर गड़बड़ कहाँ है? वजह यह है कि आज तक ट्रेडिंग की किसी भी किताब ने उस एक सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया है, जो हर स्ट्रगल कर रहे ट्रेडर के दिमाग में देर रात को जरूर घूमता होगा। और वो सवाल ये है, देखिए, ये किसी गलती के बारे में नहीं है। ये उस सिचुएशन के बारे में है जब एक ट्रेडर अपने सारे रूल्स फॉलो कर रहा है, अपने सिस्टम को सही से चला रहा है और फिर भी उसे लगातार लॉस हो रहा है। उस पल में ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये नॉर्मल है या सिस्टम में सच में कुछ गलत है। और इसी हालत को इस किताब के लेखक एक नाम देते हैं, फिप्सी। ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल नॉर्मल रिएक्शन है। ये तब होता है जब लगातार हो रहे फाइनेंशियल लॉस, मेंटल थकावट और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के साथ मिल जाते हैं। ये वो स्थिति है जब दिमाग बस कह देता है अब और नहीं। तो सवाल ये है कि फिम्पेक्सी को पहचाने कैसे? इसके कुछ आम लक्षण हैं, जैसे ट्रेड लेने से ठीक पहले हिचकिचाहट होना, हर फैसला एक बोझ जैसा लगना या हर लॉस को पर्सनली लेना। अगर इनमें से कुछ भी जाना पहचाना लग रहा है, तो ये जान लेना चाहिए कि ऐसा महसूस करने वाले लोग अकेले नहीं हैं। ये एक बहुत ही आम अनुभव है। और यहीं पर सबसे ज़रूरी बात छिपी है। ये किसी ट्रेडर की पर्सनल फेलियर नहीं है, ये एक प्रिडिक्टेबल कंडीशन है, एक नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन है जब अनिश्चितता मतलब अनसर्टेनिटी बहुत लंबे समय तक बनी रहती है। सिर्फ ये समझ लेना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी राहत हो सकती है। तो अगर प्रॉब्लम FAMPIFC है, तो इसका सल्यूशन क्या है? सल्यूशन की शुरुआत होती है अपनी सोच में एक बड़े बदलाव से। चलिए इसे समझने के लिए एक आर्किटेक्ट और एक नाविक, इन दो नजरियों के बीच के अंतर को देखते हैं। ये तुलना बहुत ही अच्छे से दिखाती है कि ये दो माइंडसेट कैसे काम करते हैं। आर्किटेक्ट सोचता है कि मार्केट एक पजल है जिसे सही लॉजिक से सॉल्व किया जा सकता है, और जब मार्केट उसकी उम्मीद के हिसाब से नहीं चलता तो वो परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ एक नाविक है, वो जानता है कि समंदर हमेशा उसकी प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलेगा। वो तूफानों और खाली यात्राओं के लिए पहले से तैयार रहता है। उसका सिस्टम टिके रहने के लिए बना है, हर बार जीतने के लिए नहीं। इसी नाविक की सोच का प्रैक्टिकल रूप है USRR ट्रैम। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कहता है अपने रिस्क को हमेशा एक जैसा और लिमिटेड रखो, लेकिन अपने प्रॉफिट को बढ़ने दो। जैसे हर ट्रेड पर अपनी टोटल कैपिटल का सिर्फ 1% रिस्क पर लगाना, लेकिन प्रॉफिट को बिना किसी ऊपरी लिमिट के चलने देना। ये फ्रेमवर्क मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश नहीं करता, ये सिर्फ अनसर्टेनिटी की रिस्पेक्ट करता है। अच्छा, अब सिर्फ फिलॉसफी की बात नहीं करते, देखते हैं कि ये सब ठोस मैथ्स पे कैसे टिका है। क्योंकि अक्सर इमोशन से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका ठोस आंकड़े ही होते हैं। ये नंबर वाकई में चौंकाने वाला है। किसी भी ट्रेडर के करियर में 5 से 10 बार लगातार लॉस होने की संभावना 96% से भी ज्यादा है। इसका मतलब साफ है, ये कोई बुरी किस्मत नहीं है, ये एक स्टैटिस्टिकल निश्चितता है। मतलब ये होना लगभग तय है। ये टेबल इसे और भी साफ कर देती है। 5 से 10 लॉस की एक स्ट्रीक, ये तो लगभग तय है। 11 से 20 की स्ट्रीक रेयर है, पर फिर भी पॉसिबल है। और इसका मतलब ये नहीं कि सिस्टम टूट गया है। और 21 से 30 लॉस की स्ट्रीक तो बहुत ही रेयर है, फिर भी एक मजबूत रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इसे झेल सकता है। जब एक ट्रेडर इन नंबर्स को जानता है, तो एक लूजिंग स्ट्रीक पर्सनल अटैक जैसी नहीं, बल्कि मैथ्स के एक हिस्से जैसी लगती है। और अब सबसे पावरफुल नंबर। इस फ्रेमवर्क के तहत
50,000 इंडिपेंडेंट सिमुलेशंस किए गए और उनमें अकाउंट के पूरी तरह से खत्म हो जाने यानी टर्मिनल रुइन की संभावना 0% थी। शून्य। ये इस बात का मैथमेटिकल प्रूफ है कि सही स्ट्रक्चर के साथ गेम में हमेशा बने रहना पॉसिबल है। तो इस सारी जानकारी का निचोड़ क्या है? ये किताब एक और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं सिखाती। ये वो मजबूत फाउंडेशन देती है जिसके बिना कोई भी स्ट्रैटेजी लंबे समय तक काम कर ही नहीं सकती। इसे बाकी सभी सलाहों के लिए एक ज़रूरी शर्त की तरह समझना चाहिए। और आखिर में ये एक विचार, ट्रेडिंग में सफलता होशियारी के बारे में उतनी नहीं है जितनी कि टिके रहने की क्षमता के बारे में है। ये जीतने के बारे में नहीं है, बल्कि ये पक्का करने के बारे में है कि कोई हार ना सके। ये एक ऐसा सिस्टम बनाने के बारे में है जो किसी को तब तक खेल में बनाए रखे जब तक कि संभावनाएं उसके फेवर में काम न करने लगें। तो असली सवाल ये नहीं है कि अगला ट्रेड चलेगा या नहीं, बल्कि ये है कि क्या किसी की बनाई हुई संरचना 100 या 1000 ट्रेड्स के बाद भी खड़ी रहेगी।